स्काई केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। ठीक है, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके बाद हम ऑर्गेनिक में चले गए। ऑर्गेनिक में मैंने रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के बारे में बताया। आज कॉन्जुगेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बड़े प्रश्न में आता है ये कॉन्जुगेशन, आ जाता है लगभग हाइपर कॉन्जुगेशन, छोटे भी आ सकता है। कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन कॉन्जुगेशन, ठीक है, या एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। अभी बड़ा आता है तो अपने हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों दर्शाने होंगे। अगर सिंगल पूछेगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन पूछ लेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पूछ लेगा। देखिए कॉन्जुगेशन बवाल क्या है सर? कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, इसमें है डबल सिंगल डबल। ट्रिक क्या है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। अगर ऐसा कोई भी सिस्टम हो जाए तो उसको आप कॉन्जुगेशन कहेंगे। सही भाषा में बोलो, सही भाषा में बोल के बताओ। उसका मतलब ये होता है, यानी जब क्या हो, परमाणु के मध्य कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तथा उन परमाणुओं के मध्य कोवलेंट बॉन्ड के प्रेजेंट होने का तथा वो परमाणु होते हैं वो अल्टरनेटिंग क्रम में एक दूसरे में डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट हो तो ऐसा सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तथा कॉन्जुगेशन में ओवरऑल एनर्जी का मान कम होता है, और जो उसकी एनर्जी का मान कम होगा तो क्या होगी? देन स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। और स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, a conjugated system for a atoms when covalent bond and alternating pi and single bond will be present on a organic compounds, then this type of phenomena this type of structure is known as conjugated system। ठीक है, conjugated system। ठीक है, conjugated system these are two types। कौन कौन से? देखिए कौन से टाइप होते हैं? one conjugation, then other cross conjugation। conjugation one type, conjugation one type, hyper conjugation these given by Baker-Nathan effect। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? This is known also as Baker-Nathan effect। and cross conjugation क्या है? तीन सेट तो क्या होंगे? तीन सेट होंगे conjugation के, लेकिन इसमें फर्स्ट सिंगल तो हो गए, एक तो होगा इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में, एक में नहीं होगा तो हम बोलेंगे उसे क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए अब कॉन्जुगेशन किस प्रकार से, कॉन्जुगेशन की परिभाषा बताइए। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन देखिए क्या है इसमें? CH2 CH CH CH। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ABCD रहे। इसमें क्या है? बॉन्डेड हाइड्रोजन कितने लेंगे? दो, एक इसका और एक इसका, तीन। अब इसमें मैं आपको उसमें निकालने की ट्रिक सिखा चुका हूँ, किस प्रकार निकालना है। अगर अपन क्या करना, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, अगर नेगेटिव हो तो एक जोड़ दो, लोन पे है तो एक जोड़ दो, पॉजिटिव तो क्या करना, कुछ भी नहीं होगा। तो दो ये रहे, एक ये रहा, दो और एक तीन, तीन का क्या होता है? sp2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखे इस कार्बन का तो एक तो ये है इसका सिंगल पास, एक ये रहा, तीन आगे फिर से तो sp2। इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइज कर देंगे sp2 और इसका तीन, जिसमें चार आ जाए CH3 आ जाए और चार सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या कर देंगे? sp3 कर देंगे। अब कॉन्जुगेशन के लिए ये ट्रिक है, पाई प्लस लोन पेयर का है तो कॉन्जुगेशन है पाई प्लस पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई प्लस नेगेटिव कॉन्जुगेशन। सर इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और NH2। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें क्या है? इसके पास Lp है तो ये क्या है? कॉन्जुगेटेड है या नहीं है? है, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। अब इसमें मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड है। अगर इसमें नेगेटिव और चेप देता हूँ कोई फर्क पड़ता है? ये लीजिए BH2 नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों? नेगेटिव रहे इसलिए, या लोन पेयर क्योंकि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए। ठीक है, तो ये है कॉन्जुगेशन की शर्त। कॉन्जुगेशन बता दिया। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में अपन डिटेल से बात करेंगे इसकी, और बेंजीन में भी डिटेल से बात करेंगे। ये छोटा सा है अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसको हटा देते हैं। इसमें बस इतना ही बताना है, क्रॉस कॉन्जुगेशन जब किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के तीन सेट है और दो डबल बॉन्ड तो आपस में कॉन्जुगेटेड है लेकिन तीसरा नहीं है,
पाई बॉन्ड के 3 सेट है, एक ये रहा, ठीक है, ये पाई सिंगल डबल, ये पाई बॉन्ड की तरह ही है, ये पाई सिंगल डबल। तो इस प्रकार से देखिए, तब ये देखिए डबल सिंगल सिंगल नहीं है, डबल सिंगल ये है, तो अपन क्या कह देंगे, ए और सी या ए और बी, इसे कहते हैं ए, इसको बी नाम दे देता हूं, और ये सी। तो ए तथा बी तो आपस में कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल है, लेकिन ए, ये देखिए ए और बी कहां से है, ये देखिए सिंगल आ गया, इसका मतलब देखिए इसका सिंगल आ गया, फिर सिंगल आ गया, ठीक है, सिंगल सिंगल आ गया, तो ये आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। फिर समझने की कोशिश करें, ये तो है, अब जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें सिंगल सिंगल आ गया, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन तो है लेकिन क्रॉस के रूप में है, यानी तीसरा कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसको देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है बिल्कुल है, डबल सिंगल ये कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये दोनों कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल सिंगल डबल 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 कभी कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता, अल्टरनेट आनी चाहिए। तो डेंड्रिलिन और बेंजोफिनोन, डेंड्रिलिन का नाम क्या होता है, 3 मिथाइल 1 4 पेंटाडाइन, कैसे सर 3 पे ये आएगा मिथाइल ग्रुप, ये 1 2 पेंटाइन, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन मिल लेना, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल पेंटाइन, ठीक है, डी से क्या बोलेंगे, डेंड्रालिन, और मिथाइल ग्रुप पे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर CH2 इस प्रकार से। अब देखिए इस प्रकार डेंड्रालिन हो गया, और ये क्या हो गया, बेंजोफिनोन हो गया। तो डेंड्रिलिन बता दिया, कॉन्जुगेशन समझ में आया, डबल सिंगल का होना चाहिए, डबल ट्रिपल का होना चाहिए, ठीक है। तो डेंड्रिलिन का नाम डबल सिंगल डबल, तो इसको थोड़ा सा आप सही करें, तो डबल सिंगल डबल आना चाहिए, तो थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, डबल, ये थोड़ा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे था ये, डबल सिंगल डबल, अब है ये 3 मिथाइल, ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा था अब ये सही है। अब इसमें क्या करना है अपने को, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, लेकिन ए तथा बी आपस में कॉन्जुगेशन है क्या, इसमें सिंगल और इसमें डबल, लगातार सिंगल आ रहे हैं, सिंगल आने वाला है, हो नहीं सकता ना, तुम खोलोगे ना, कैसे हो जाएगा ये, और तुम क्या कर पाओगे, तो इसकी सेटिंग नहीं हो सकती, और इसकी सेटिंग हो सकती है, इसकी भी नहीं हो सकती, यानी ए बी के सी के साथ भाग सकता है क्या, शादी नहीं कर सकता, ये नहीं भाग सकता, लेकिन ए बी के साथ भाग सकता है, भाग सकता है, ए बी सी के साथ भाग सकता है, लेकिन ए सी के साथ भाग नहीं सकता। तो ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन, छोटा टॉपिक, नॉर्मल रूप से पूछे जाने वाला, बता देंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे, यानी आप क्या कर देंगे, ए पार्ट बी पार्ट की कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ए पार्ट सी पार्ट की कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि ए तथा बी में तो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रही है, डबल सिंगल डबल है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल है, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन नहीं होगा। आया समझ में। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या मामला है, 1,3-ब्यूटाडाइन, अरे तुम देखो ना, दिखाओ तो तुम देखो लो, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन में देखे, 1,3-ब्यूटाडाइन है, इस प्रकार से 4 कार्बन है। 1,3 क्यों बोला, बच्चे वाली बात है, 1,3 क्यों बोला, डाई लगा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड क्या है, 2 है तो 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, इस प्रकार से। तो 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूट 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो अब इसका मैं ये तो कर देता हूँ, अब मेरे को इसमें रेजो दर्शाना पड़ेगा, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन देखे, पहले कॉन्जुगेशन खोलो है, डबल सिंगल, इसी प्रकार से व्यंजन में होता है, डबल सिंगल, प्रत्येक कार्बन इसमें क्या है, ये CH2 एक ये हो गया, ठीक है, 2 1 3 को sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे, लेकिन इसमें देख एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ब्यूटाडाइन में, ठीक है। तो इसकी हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बॉन्ड के जरिए भी तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्रकार की तोड़े, लेकिन एक दिशा में टूटेगा, तो CH2, ये इस प्रकार स्ट्रक्चर था, मैंने बॉन्ड तोड़ा इधर, ये बॉन्ड फेंकेगा, अगले वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा,
एक बार तो ये बनेगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, सिंगल नेगेटिव, एक छूट गया लगता है, हाँ CH छूट गया ना अपना, एक CH छूट गया, CH। अब की बात ठीक है, अब की बात इसको अपन तोड़ ही नहीं सकते इसको, हाँ अब टूट जाएगा। तो CH यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर क्या आता है, फिर यहाँ फिर से पॉजिटिव आता है, यहाँ फिर से नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों? अब जहाँ सिंगल था वहां डबल हो जाएगा, जब डबल था वहां सिंगल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये डबल सिंगल आपस में क्या करने चल जाएंगे, डबल तथा सिंगल आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो किससे होने का परिणाम होगा, और कर कुछ भी नहीं पाएगा, कर कार्बन भी कुछ नहीं पाया। बोला पॉजिटिव तो मेरे पास आ जा, नेगेटिव को मैं तेरे को क्या करूंगा, साथ ले चलूंगा। ये बात है, आ जाता हूँ, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा और इस प्रकार से काम हो जाएगा। तुम्हें कोई जोर आया नहीं आया, बस किया क्या है तुमने, कुछ भी नहीं किया, भगवान का समझा, डबल था वहां सिंगल कर दिया, जहाँ सिंगल था वहां डबल कर दिया, जहाँ सिंगल था वहां डबल को बना दिया, डबल था वहां सिंगल को बना दिया। इस प्रकार से ए बी भी इसी प्रकार से हो सकता है। आपकी बार बोल दो, शिफ्ट कर दो, याद रखना जिस प्रकार से ये तू जिधर जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तेरे पास तो पॉजिटिव, तुझसे दूर तो नेगेटिव, तो किसके यानी तुझसे दूर तो पॉजिटिव, तेरे पास तो नेगेटिव। जो जिससे दूर होता है उसको पॉजिटिव महसूस होता है और जिसके पास होता है वो नेगेटिव महसूस होता है। ठीक है, अब इसका अपने आता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आती है इसकी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बता देता हूं इससे, कॉन्जर्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट भी बता देता हूं मैं। एनर्जी शॉर्ट टर्म में चलेंगे, अपन को लिखना तो एक्सप्लेन करके है, लेकिन इतना टाइम नहीं है था। तो एनर्जी डिक्रीज और स्टेबिलिटी इंक्रीज। आपको पता है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, तो इस प्रकार से हम कह देते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज। तो इस प्रकार से ये कॉन्जुगेशन बनेगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दो टाइप के बना सकते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। एमओटी के द्वारा समझाया जा सकता है, इसे अपन डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, ठीक है। अपन ये एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है। लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड की बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं, लोकलाइज्ड कौन सा होता है और डीलोकलाइज्ड कौन सा होता है। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन में भी इसी प्रकार का। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रत्येक एक कार्बन था, पहले रेजोनेंस हाइब्रिड तो बना दे, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो बना दे और विद्रोही HC और डबल बॉन्ड CH2, ये था और ये था और ये था, तेरा ये भी और ये भी, तेरा ये भी और ये भी और ये भी। तो हाइब्रिड बनाएंगे तो कहाँ दर्शाएंगे, इस पे पॉजिटिव आया है और इस पे नेगेटिव आया है और हाइब्रिड में इस प्रकार से आया, इस प्रकार से है, लेकिन डॉट 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 ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ट्रिपल बॉन्ड सभी जगह शिफ्ट हो गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड कितनी बार था, 2 बार, 2 से 3 बार आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे अपन, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। जब चेन में तो क्या हो, पाई बॉन्ड संख्या कम हो या अधिक हो, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे समान रखिए कि आप समान ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन। जब समान हो जाए, यानी जितने बॉन्ड रिंग में थे उतने बॉन्ड उसमें हैं, तो हम कॉन्जुगेशन, जैसे समान वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, बताओ इसमें तुम्हें क्या जोर आ रहा है, इस पे पॉजिटिव घेर है और इस पे नेगेटिव घेर हो, कोई फर्क पड़ेगा? तेरे से दूर तो पॉजिटिव महसूस होता है, तेरे पास तो नेगेटिव जैसा फील होता है। तो इस प्रकार से करके रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो रे तुम, डॉट 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 CH2 पॉजिटिव। तो ये कैसा उदाहरण है, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा, आइसोवैलेंट, तो इसे बोलेंगे आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसे सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन, ये सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन है क्योंकि यहाँ पर 3 पे तो डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड मेरे पास 2, तीसरा तुमने रेजोनेंस से बनाया, तो इस प्रकार से। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ऑर्बिटल, सबसे पहले 4 कार्बन मान लीजिए, यानी लिख लीजिए
4 कार्बन लिखने के बाद देखिए कितने कितने हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन लगा दें, 1 हाइड्रोजन इसका लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 1 इसका लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 2 इसको दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब क्या करूं? अब इसका मैं कर दूं, इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, इसके पास भी और इसके पास भी। ये देने के बाद अब तुम उस तरीके से बॉन्ड शो करो जहां पहले आया था, वैसे नहीं करना जैसे रेजोनेंस में नहीं, जो मेन श्रृंखला में था। तो 1 और 3 पे था, तो 1 पे डबल बॉन्डेड है, इसको डॉट डॉट से, 3 पे डबल बॉन्डेड है, डॉट 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 से। इस प्रकार से ये हो जाएगी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, बता देंगे। और एक होती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसको भी बता देता हूं मैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। उसकी एनर्जी कम होती है 1 ब्यूटाडाइन में, और बाकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अपन वो 4 इलेक्ट्रॉन बनने करना कुछ नहीं है, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाने हैं। तो एमओटी के अनुसार एमओटी भी साथ साथ चलेगी अपनी, ठीक है, एमओटी भी साथ साथ चलेगी। एमओटी के अनुसार बना देंगे, एमओटी के अनुसार बना देंगे। एनर्जी का पता होना चाहिए इस प्रकार से। बीएमओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा, ई ज्यादा। ये एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। अपना बंद कोण मान के निकालना आता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ठीक है। ये 1 3 ब्यूटाडाइन, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन सर, 1 2 3 4। 4 डबल बॉन्डेड थे या 4 इलेक्ट्रॉन थे या 4 ही कार्बन थे, तो इसको पूरा ले जाए, ठीक है। PaOH, ठीक है, PaOH, ठीक है। इसको इस प्रकार से अपने एनर्जी स्टेट बनाएंगे। तो ये 4 है, 4 ही थे कार्बन, 4 ही थे ना। अब इसमें अपने कार्बन कितने आए? 2 ही अपने पास बॉन्डेड हुए, मतलब कितने? 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं सबको। तो इस प्रकार से ये पहले psi1, ये इस प्रकार से और लिख देता हूं psi2, इस प्रकार से psi*3 और psi*4, psi*4 T डिग्रीज। तो इस प्रकार से कर देंगे। अब इसमें करने के बाद अपन क्या करेंगे? psi1 psi3 psi4, इस प्रकार से है ये। अब इसमें क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे, 2 ये आ गए और 2 ये आ गए, तो 2 इधर आ जाएंगे। बोले सर ऊपर वाले और कहा दो? 2 2 4 ही भाई ऑर्बिटल में होते हैं, तो कमेंट 4 भरती ऊपर वाले तो बच्चे रह गए, इनके पास हाथ कुछ नहीं आया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं? 1 3 ब्यूटाडाइन की बॉन्डिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी उसकी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से समझा सकते हैं। ये 1 3 ब्यूटाडाइन का पूरा जो कुछ देखा जो था। और बात करते हैं अपन बेंजीन की, बेंजीनो यानी बेंजीन के। इसके बाद कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। थोड़ा कुछ लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। फिर ये कॉन्जुगेशन से अब कॉन्जुगेशन वाला जो एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो नहीं कह सकते, जो एक आपके टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब देखिए गाइस, अपने पास क्या है? अपने पास ये कॉन्जुगेशन की बात चल रही थी। कॉन्जुगेशन में अब अपन किसका एग्जांपल लेते हैं? हम इसकी दृष्टि से बेंजीन का कॉन्जुगेशन आए तो बेंजीन को दर्शाएं 1 3 ब्यूटाडाइन होता है। ये भी डीलोकलाइज्ड सिस्टम का उदाहरण है, पाइलेटरल सिस्टम का उदाहरण है। इस प्रकार के कोई वैज्ञानिक आया कैकोली, उसने बताया कि इतनी संरचना हो सकती है बेंजीन की। अपना तो पढ़ा है सर, ये हमने तो ये देखी है, ये देखी है, ये देखी नहीं। बोले यार बताता हूँ क्यों नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी क्योंकि ये 73% योगदान या 78% योगदान होता है इन दोनों का मिलके, यानी 38 लगभग इनका योगदान, इनका 73, इनका 7.3 होता है तो सभी बेंजीन। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल थी, जो ज्यादा योगदान कर रही थी कॉन्जुगेशन में,
उनको ने अपने बेंजीन को मान लिया ये बेंजीन है और इसको बेंजीन को ऐसे लिखा है, ऐसा लिखा देखा है बेंजीन को। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, दो प्रकार से दर्शाई जा सकती है, ऐसे भी दर्शाई जा सकती है या डायरेक्ट इसमें ऐसे करके और एक चक्का बनानी दर्शा सकते हैं, यानी पाई बॉन्ड एक दूसरे डेलोकलाइज कर रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, संरचना में 1/2 का तो योगदान 78%, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बताइए संरचना 1/2 मल्टीपल बॉन्ड होती है और सेम आइसोवैलेंट कॉन्जुगेशन होता है। अगर इसमें संरचना 1/2 और जो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इस प्रकार से और इस प्रकार से। इसमें देखें तो अपन क्या बता सकते हैं, जो पाई बॉन्ड है वो सभी जगह तीनों जगह रोटेट है और तीन पाई बॉन्ड है इसमें दर्शाए हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं ये सजावट इस प्रकार से है रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसोवैलेंट कॉन्जुगेशन हो जाएगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसमें दो होते और इसमें एक और तीन होते या इसमें एक होता तो अपन क्या कह सकते थे, यानी इसे क्या कहते थे अपन, आइसोवैलेंट ना होकर वो कैसा हो जाता, सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन। अब देखिए पिरोल का एग्जांपल लेते हैं, लोन पर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, पाई प्लस लोन पर एरोमेटिक है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पर डीलोकलाइज करेगा, भाग ये रहेगा रेजोनेंस में, तो इस प्रकार से एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाई आपको, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद आता है यूवी रीजन, ऑब्जर्व्ड लाइट एंड विजिबल रीजन, यानी जब इस प्रकार से कुछ ये आपके इस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है या 1,3-ब्यूटाडाइन या बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वह यूवी पहले किस में चला जाएगा, ऑब्जॉर्ब करके हायर स्टेट, तो वो चला जाएगा यूवी रीजन में। लेकिन जब वह वापस आएगा उसको आना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो ज्यादा होती, स्टेबिलिटी कम होती, तो ये क्या होती ग्राउंड स्टेट में क्या होता, नीचे आना पड़ता, स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपाउंड कलरफुल दिखाई देगा। अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात भी आ गई, एमओटी भी घुसा डाली और ये भी कर डाला। तो ये है अपना कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ बातें और उसके बाद जो ये टॉपिक है कॉन्जुगेशन का वो पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन देखे। अब देखिए गाइस, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेकर व नाथन ने 1953 में दिया, ठीक है, 1953। उन्होंने बताया जो सिग्मा या पाई कॉन्जुगेशन या सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में उन्होंने यह और बताया, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पकड़ रहते हैं, छोड़ते नहीं है, जरूर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन निकल नहीं पाता, पड़ा वही रहता है और बॉन्ड भी नहीं पड़ा। अगर निकल ही जाता, अगर ये बॉन्ड बना ही लेता तो क्या कर जाता, ये पूर्ण तरीके से रिंग से बाहर हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पर ही पड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है कब बॉन्ड टूटे और कब मैं जुड़ जाऊं। इतना रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है। इसके लिए सूत्र होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, यानी इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन तो कंफर्म होना चाहिए सर। अल्फा हाइड्रोजन CH3 CH2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कितने हैं, एक कार्बन, इससे अगला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जो जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2 है। कितने हैं, 2। तो इसका ठीक है, इस प्रकार से 2 है। और इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा, जैसे CH3 और CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, कार्बन से डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो स्ट्रक्चर कितने बनेगी, 4। अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 बताया था ना, तो 4 स्ट्रक्चर बनेगी। स्ट्रक्चर के लिए रूल है जो आपकी नीट में आता है, ठीक है। इसके बाद अपने क्या करना है, तालु इन में अपने क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की तो शर्त होगी डबल सिंगल पॉजिटिव। तो इसमें देखिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसने उठाया, रेजोनेंस करवाया, सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद यहाँ से ये निकला पॉजिटिव के रूप में, जहां से दूर हो जाता है तो तेरे जैसा पॉजिटिव बढ़ा जाता है। तो ये पॉजिटिव या डबल बॉन्डेड के बाद में सिंगल, फिर ये डबल टूटा, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, डबल बॉन्डेड आया। अब ये क्या करेगा, आगे भी जाएगा, डिलोकलाइज करेगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ फेंक देगा, फेंकने के बाद ऊपर वाला
अपने आप ऐसा चलता रहता है, लेकिन मेटा पर कभी चार्ज नहीं आता, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने के बाद ये पैरा स्थिति पर है, तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड है या नेगेटिव है, अगला तोड़ेगा तो डबल बॉन्डेड आया, डबल बॉन्ड अस्थायी ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाले जाने के बाद इस प्रकार तोड़ने के बाद यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर जो नेगेटिव था उसने बॉन्ड बनाया, नेगेटिव जाने के बाद ये तोड़ने के बाद जैसे ही नेगेटिव बना, हाइड्रोजन बैठा था ऐसे बैठे, फिर बताता हूँ हाइड्रोजन ने फिर से बॉन्ड बनाया, हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाया। ठीक है, ये फॉर्मूला हाइपर कॉन्जुगेशन का है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन आपके आता है तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर बना के आए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन, और इसका मान कितना होता है 0.37D, 0.37D मान होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, और कार्बन की बॉन्ड लेंथ मैंने बताई थी 1.46, और कार्बन डबल बॉन्ड की कार्बन कितनी होती है 1.34। ठीक है, और इसके द्वारा एल्किन का स्थायित्व भी निर्धारण किया जा सकता है, यानी मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, जैसे एल्किन का स्थायित्व निर्धारण किया जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मान लीजिए इसको माना तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर 1, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये या ये वाला? क्यों? दो अल्फा हाइड्रोजन एक है, एल्किन की स्थायित्व बताता है। ठीक है, एक और बता देता हूं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से करना है, और इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे एट दिस स्टेबलाइजिंग मैं बता देता हूं, बेकर नाथानी explained by the alkyl group with at least one alpha hydrogen, alkyl ग्रुप के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। when attached to unsaturated carbon atom, then carbon containing positive charge and n-paired electron are able to release two electron via is mechanism called hyperconjugation। यानी इसने क्या कहा है, जब क्या हो कार्बन एटम तो जुड़े हो, लेकिन क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, अपना रिलीज करेगा H+, और ये क्या करेगा, कार्बन रिलीज करके ये एटम बनाएगा। हिंदी में बोल देता हूँ, वह नादी संचार जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शामिल होता है, तो इसमें कार्बन व अल्फा हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध शामिल नहीं होता, इसलिए इसे बिना बंध वाला अनुनाद भी कहा जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फ्रॉम, ये बताया इसने, द कार्बन, यानी कार्बन से हाइड्रोजन नॉट फ्री होता है। और then no resonating structure depend upon the alpha hydrogen plus 1, यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिपेंड कौन करती है, किस पे नहीं करती है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ये बता दिए। यानी अगर आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो उसके 4 संरचना, 4 दिख रहे तो 5, एक ज्यादा ही बनेगा। एट दिस स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स, यानी जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के मध्य, उसमें क्या होता है, कार्बन पाई बॉन्ड इंटरेक्शन गेट एंटी बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी इसमें एंटी बॉन्डिंग और इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है, ऑन द नेबरिंग सब्स्टिट्यूट इट इज नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, यानी नेबरिंग सब्स्टिट्यूट के कारण क्या कहलाएगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। एक बात और, एक मिथाइल ग्रुप कैन बी कॉन्जुगेटेड विद द रिंग, यदि रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो दीज आर मोर रिएक्टिव दीज एल्काइल ग्रुप, अदर एल्काइल ग्रुप से ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे अदर एल्काइल ग्रुप से ज्यादा स्टेबल। जैसे मैंने बताया था रिंग बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा है CH3 ग्रुप, तो आपके टोलुइन आ गया। तो इसमें क्या है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, सिग्मा है डबल बॉन्डेड पाई, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो सकता है, सिग्मा प्लस रेडिकल कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये बताएंगे। सिग्मा प्लस कॉन्जुगेशन, सिग्मा प्लस लोन पेयर कॉन्जुगेशन, एल्किन स्टेबिलिटी भी समझाई जा सकती है। ठीक है, ये भी बताएंगे। ठीक है, ये भी इसमें देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डबल सिंगल हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। अल्फा हाइड्रोजन निकाला है, इसमें डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए एल्कीन में बताने वाला हूं। ठीक है, एल्कीन में बात करते हैं अपन, यानी एल्कीन स्टेबिलिटी किस प्रकार से दर्शाई जाती है,
देखिए मेरे पास है ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन, कार्बन पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, अभी तो ये है नहीं, कुछ भी नहीं है ये, तुम अपने बनाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन इधर फेंकेगा, यानी मैं तेरे से जुदा हो जाऊंगा और क्या करूंगा, बॉन्ड बढ़ा दूंगा। बोला नेगेटिव मेरे पास अनस्टेबल है कार्बन, बोला तो मेरे को बॉन्ड इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो कार्बन एक ये हाइड्रोजन मारा मारा फिर रहा है, बोला कोई तो मेरा साथ ले लो। तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर नेगेटिव आया और फेंक दिया। बॉन्ड फेंकने के बाद इधर इसके पास पॉजिटिव आया। अब देख इसमें सब हो रही है तेरे वाली डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अपना काम करवा लेगा। तो अपन क्या करना है, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन दिशा में है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अपन क्या कर देंगे, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में है। अब इसमें क्या होगा, ये आने के बाद हाइड्रोजन फ्री घूम रहा है बेचारा, अकेला पड़ा हुआ, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से क्या कर जाएगा, 80 या C2, ठीक है, 80 डबल बॉन्ड CH। तो डबल बॉन्ड बना दिया और ये CH बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो अल्फा हाइड्रोजन एक स्ट्रक्चर में 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बनती है। इसी प्रकार रेडिकल की है, इसी प्रकार रेडिकल की है। रेडिकल की भी कैसे है, ऐसी संरचना है सेम, ठीक है। इस प्रकार से रेडिकल के, जैसे रेडिकल है, रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिला है। 2 प्रकार के होता है, प्लस H माइनस H। इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें देख लेना आप। इसमें रेडिकल है, ये है मेरे पास रेडिकल, ये पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, ये पड़ा कुछ तो करेगा नहीं, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, पूर्णतः हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा इससे। कार्बन ही कार्बन, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में तो पड़ा रहेगा, और ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इस नेगेटिव ने अपना क्या फेंका, बॉन्ड फेंका। बॉन्ड फेंकने के बाद ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये तेरे जैसा है। अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3 है, यानी एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं अपने बन जाएगी। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये है अपना कुछ जो लेखा जोखा था वो इस प्रकार से था, ठीक है। एक और बता देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसलिए हम क्या सकते हैं, जहाँ डबल हवा सिंगल और जहाँ सिंगल हवा डबल, ये इसकी ट्रिक है आपकी नहीं, जहाँ डबल हवा सिंगल और जहाँ तो अपन कह सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। C कार्बन के 3 लिखें, 3 लिखने के बाद एक H लिखें और ये इधर को घुमा डाले, इसको इधर चला डाले और इसको CH2 नेगेटिव बना डाले और एक H लिखे। ये लिखने के बाद ये कुछ तो हो रहा है, जहाँ डबल हवा सिंगल हवा डबल। ये हाइड्रोजन क्या कर पाएगा, कुछ नहीं पाएगा, अपना बॉन्ड दे जाएगा। देने के बाद इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में आएगा। ये 2 हाइड्रोजन बना दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे जो H है तो H है, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो है, डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड जहाँ सिंगल था वहां, और ये नेगेटिव, ठीक है। ये एल्कीन में है, इसमें है ये एल्कीन में। H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, H पॉजिटिव को कहाँ अटैक करना पड़े कि क्या बन जाए, जिससे क्या बन जाए, काम हो जाएगा डबल है वहां, डबल हो जाए सिंगल है वहां सिंगल। तो यहाँ से ये बॉन्ड तो अपने ने तोड़ा ही है, तो अब के बाद बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ तो ये वाला यहाँ। तो इस प्रकार से, और पॉजिटिव काम अटैक करने बैठा है, यहाँ पर अटैक करने बैठा है। तो यहाँ पर 3 थे तो चौथा हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं जो दूसरा हाइड्रोजन तीसरा गया था वो यहाँ पर आ गया। तो इसकी कितनी संख्या संभव है, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 4, क्योंकि कार्बन से जुड़े 1 2 3। इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन संभव है, ठीक है। ये है आपका आज का लेखा जोखा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। कुछ नीट के सवाल करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। MSc का भी सिलेबस, 11th वालों का भी सिलेबस, ठीक है, एडवांस है थोड़ा,
लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।